अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। तो फ्रेंड्स, कैसे इम्तिहान की तैयारी करना है, क्या आप भी कंफ्यूज हो कि पढ़ाई स्टार्ट कहाँ से करना है, कैसे करना है, तमाम तर चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इन शॉर्ट वीडियो होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड टिप्स आपको इसमें बतलाए जाएंगे कि किस तरीके से आपको स्टडी करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। तो फ्रेंड्स, वक्त को ज़ाया ना करते हुए चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ये बात पता होना चाहिए कि पेपर फर्स्ट में मजमून क्या क्या है और पेपर सेकंड में क्या क्या है। अब जो पेपर फर्स्ट दे रहा है या फिर पेपर सेकंड देने वाला है या फिर बोथ पेपर की प्रिपरेशन कर रहा है, तो दोनों पेपर की पढ़ाई में कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो इसलिए फ्रेंड्स, करना क्या है और कम वक्त में किस तरीके से अच्छे तरीके से स्टडी हो सकती है, सिक्वेंशियल हो सकती है, तो तमाम तर चीज़ें यहाँ पर वाज़े मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले क्या करना है फ्रेंड्स, आपको सिलेबस पता होना चाहिए, सब्जेक्ट्स कितने कितने होते हैं। तो फर्स्ट पेपर में लिहाजा यहाँ पर 5 सब्जेक्ट होते हैं। CDP यानी कि बच्चों की नशोनुमा और तदरीस, उसके बाद है ज़बान अव्वल उर्दू और ज़बान दुअम अंग्रेज़ी या फिर मराठी भी जो है तो किसी ने लिया हो तो मराठी। तो इस तरीके से 3 सब्जेक्ट जो होते हैं ना फ्रेंड्स, वो दोनों पेपर में सेम होते हैं। जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, पर्चा दुअम है, बच्चों की नशोनुमा और दर्स व तदरीस ज़बान अव्वल और अंग्रेज़ी यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज एंड सेकेंड लैंग्वेज, ये दोनों भी जो है तो सेम होते हैं दोनों मज़ामिन में। तो सबसे पहले आपको टारगेट करना है उर्दू से, यानी कि आसान से मुश्किल का पैटर्न यूज़ करना है। अक्सर स्टूडेंट्स जो है तो कंफ्यूज हो रहे हैं और मैसेज आ रहे थे, इस वास्ते जो है तो हमने सोचा कि आप तक जो है तो ये अपडेट पहुंचा दिया जाए ताकि आपकी स्टडी में कोई परेशानी ना हो। लिहाजा जो मैथ साइंस वाले या फिर SST वाले, तो फ्रेंड्स डायरेक्टली उसकी तरफ फोकस ना करते हुए अगर से आप उर्दू यानी कि लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इसके ऊपर अगर फोकस करते हो, इसकी स्टडी अगर आप अच्छे से करते हो, तो इसमें आपको 25 प्लस ला सकते हो, आप आसानी से लेकर के आ सकते हो। और आजमोदा भी हमारा कि हमने इस तरीके से किया है। तो लिहाजा बच्चों की नशोनुमा और दर्स व तदरीस ज़बान अव्वल उर्दू और ज़बान दुअम अंग्रेज़ी, इस पर आपको मेहनत करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो है तो अच्छे से आप उसको कीजिए और उसमें आप तमाम तर चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो उसमें लिहाजा उर्दू ज़बान में 22 नंबरात पर मुश्तमिल ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि आसान और आम फहम ग्रामर होता है। थोड़ा अगर आप स्टडी कर लेते हो तो आसानी से जो है तो आप वो 22 में से 22 लेकर के आ सकते हो। और नस्र और नज़्म के लिए जो है तो 8 मार्क होते हैं, जिसमें से अगर आप अच्छे से स्टडी करते हो तो 8 में से 8 मतलब 30 में से 30 नंबरात आपके उर्दू के हुए। तो सबसे पहले टारगेट करना है उर्दू को, क्योंकि उर्दू हमारी मादरी ज़बान है और हमें इसमें 30 में से 30 लाने की कोशिश करना ज़रूरी है और आसान क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर सेकेंड लैंग्वेज है अंग्रेज़ी, उसी तरीके से जिस तरीके से उर्दू में होता है उसी तरीके से इसमें भी होता है। इसमें जो है तो 8 नंबरात पर मुश्तमिल पैराग्राफ और पोएम और पैराग्राफ होता है और लिहाजा 22 नंबरात पर मुश्तमिल या फिर 25 नंबरात पर मुश्तमिल ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं। तो आसान ग्रामर होता है। तो लिहाजा फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके अगर आप इसमें 25 लेकर के आ जाते हो तो ये 50 नंबर होते हैं और आपके पास बच जाते हैं 90 नंबर यानी कि 90 नंबर। तो इसमें से आपको लाना होता है ओनली 40 नंबरात। अब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये मुश्किल नहीं है, हार्ड नहीं है, आसान है। आपको थियरीज़ को समझना है और क्लासेस में हमने अच्छे तरीके से थियरीज़ को क्लियर करवाए, डाउट को जो है तो क्लियर करवाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बच्चों के नशोनुमा और तदरीस के ताल्लुक से लिहाजा जो पैजे की थेरी है, वाइगोत्स्की की थेरी है, उसके बाद कोलबर की थेरी है, जितने भी थेरीज़ है और चाइल्ड डेवलप और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो टॉपिक है वो उसको आपको जो है तो अच्छे से पढ़ लेना है। यानी कि बच्चे की नशोनुमा के दौरान नशोनुमा क्या क्या चीज़ें होती है और जो तमाम तर थियरीज़ है वो नशोनुमा को लेकर के जो है तो साइकोलॉजिस्ट ने जो तो बना यानी कि उस पर रिसर्च किया है। तो वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिहाजा उसके बाद है रियाजी। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसमें 20 नंबर भी लेकर के आ सकते हो तो यहाँ पर 25, 50 एंड 20 इंक्लूड किया जाए इंटू 670 यानी कि 70 नंबर आपके जो है तो यहाँ पर तीनों सब्जेक्ट्स में हो जाते हैं। और ये 3 सब्जेक्ट्स की अगर आप अच्छे तरीके से स्टडी करते हो, अगर से आप 2 पेपर देना चाहते हो यानी कि 2 पेपर देने वाले हो, पेपर फर्स्ट एंड सेकंड यानी कि बोथ पेपर, तो यहाँ पर लिहाजा दोनों पेपर के आपके 70 नंबरात यानी कि फिक्स्ड हो जाते हैं। और बचता है पेपर फर्स्ट में रियाजी और माहौलियात। तो हम आते हैं अब माहौलियात की तरफ यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ बहुत ही आसान है। जमात सुवम से जमात पंजुम की जो किताबें हो उसको आपको अच्छे से रीड कर लेना है। लिहाजा उसमें जो है तो शिवाजी महाराज के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और
उसके बाद जो है तो माहौल के मुताल्लिक की जो तीसरी चौथी की जो किताब है और हड़प्पा तहज़ीब वगैरह उसके ताल्लुक से ही आम क्वेश्चन होते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाकर देखोगे प्रीवियस ईयर पेपर्स, तो उसमें आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और हमने क्लासेस में इसको वाज़े तौर पर किया है। हमारी क्लासेस स्टार्ट है, अगर से आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नंबर वगैरह सब तमाम तरह डिटेल मिल जाएंगी, आप ज्वाइन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर है माहौलियाती मुताल्ला। तो माहौलियाती मुताल्ले का जो है तो आप इसमें से 20 भी लेकर के आ सकते हो। तो यहाँ पर जो है तो हमारा 70 हुआ था और इसमें 20 लेकर के आ गए। तो यहाँ पर जो है तो 120 में से आपके 90 यहीं पर कंप्लीट हो जा रहे हैं, यानी कि यहीं पर जो है तो आप क्वालिफाइड हो जा रहे हो। और बचता है रियाजी। तो रियाजी में क्या करना है फ्रेंड्स, रियाजी में जो है तो आसान है, जो कसर वगैरह जो होता है, जो बुनियादी चीज़ें होती है रियाजी के, तो बुनियादी चीज़ें आपको जैसे कि नंबर सिस्टम से मुताल्लिक है और ज्योमेट्री के जो इक्वेशन से फिथागोरस वगैरह के ताल्लुक से पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स ज्योमेट्री जो बुनियादी है जमात सुवम से जमात 10th स्टैंडर्ड के दरमियान की, तो वो आपको अच्छे से कर लेना है ताकि उसमें फार्मूलाज वगैरह होते हैं और आम जो है तो क्वेश्चंस भी इसमें होते हैं। तो इसमें अगर आप 15 भी नंबर लेकर के आ जाते हो फ्रेंड्स, तो 105 नंबर आपके फिक्स्ड, यानी कि 100% मैं कह रहा हूँ कि आप क्वालिफाइड होने वाले हो अगर इस लिहाज से और इस टेक्निक से कोई स्टडी करता है तो। और फ्रेंड्स यहाँ पर ये 3 सब्जेक्ट में आप 70 क्रॉस कर सकते हो, लिहाजा उर्दू और इंग्लिश और जो है तो CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इन 3 सब्जेक्ट के ऊपर फोकस कीजिए। और आप 2 पेपर अगर से देने वाले हो, यानी कि दोनों पेपर का फॉर्म आपने फिल किया है, तो लिहाजा यहाँ पर आपकी जैसे कि हमने बताया इससे पहले कि 70 नंबर आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जा रहे हैं। और रियाजी और साइंस और समाजी उलूम यानी कि SST एंड साइंस मैथ्स बच जाता है। तो लिहाजा समाजी उलूम में जमात पंजुम, शशुम, हफ्तुम, हश्तुम, उसके आगे की जो क्लासेस है 10th स्टैंडर्ड तक ज्योग्राफी हिस्ट्री की जो बुक्स है वो आपको रीड कर लेना है। और उसी के साथ आपको रियाजी के भी जो तो इस तरीके से ही करना है और साइंस की भी। तो फ्रेंड्स कंप्लीट नोट्स हमारे पास जो तो अवेलेबल है और क्लासेस चल रही हैं, अगर से आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। लिहाजा फ्रेंड्स यहाँ पर ये 60 नंबर पर मुश्तमिल होता है। और जैसे कि हमने इससे पहले आपको बताया कि ये यहाँ पर आपके 70 नंबर हो रहे हैं। तो रियाजी और साइंस में जिस किसी का भी साइंस में आते डायरेक्टली उसकी तरफ फोकस नहीं करना है आपको, पहले ये 3 सब्जेक्ट्स आपको अच्छे से कर लेना है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपको इसमें मार्क मिलने वाले कि ग्रामर है। फॉर एग्जांपल अब ग्रामेटिकल क्वेश्चन है उर्दू का कि रुबाई में कितने मिसरे होते हैं, इस तरीके से। तो ऑप्शन में रहेगा ऑप्शन नंबर 1 3, ऑप्शन नंबर 2 4, ऑप्शन नंबर 3 5 और ऑप्शन नंबर 4 6। तो इस तरीके से ऑप्शन है। तो रुबाई में फ्रेंड्स 4 मिसरे होते हैं। अगर से आपके कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो आप डायरेक्टली आंसर की तरफ जा सकते हो, यानी कि वक्त भी बच जाता है यहाँ पर और लिहाजा आपका नंबर भी फिक्स हो जाता है। और रियाजी में इस तरीके से नहीं होता है। रियाजी में आपको सोचना पड़ता है और उसके बाद सॉल्व करना पड़ता है, उसको टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट ये बहुत ही अहमियत का हामिल है। और टाइम मैनेजमेंट पर भी एक वीडियो आपको लास्ट में दिया जाएगा कि किस तरीके से आपको टाइम कंज्यूम करना है और कहाँ से स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करना है आसान से मुश्किल का पैटर्न यूज़ करना है स्टडी में भी और एग्ज़ाम के वक्त भी। तो एग्ज़ाम के वक्त पहले उर्दू कर लेना है, उसके बाद जो है तो इंग्लिश कर लेना है, उसके बाद CDP कर लेना है और बाद में जो है तो ये 2 चीज़ें करना है, पेपर सेकेंड वाले और पेपर फर्स्ट वाले। पहले उसी टेक्निक को फॉलो करना है। पहले ये 3 सब्जेक्ट करना है, उसमें सबसे पहले उर्दू, इंग्लिश या फिर मराठी या फिर जो उसके बाद जो है तो 3 नंबर पर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। उसके बाद माहौलियाती मुताल्ला कर लेना है, रियाजी नहीं करना है आपको। रियाजी को आपने लास्ट में करना है क्योंकि ये वक्त इसमें ज़्यादा लग जाता है। तो फ्रेंड्स माहौलियाती मुताल्ला अगर से आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो 20+ आसानी से लेकर के आ सकते हो, 100% लेकर के आ सकते हो। आपको स्टडी मुसलसल करना है और बीच में जो है तो दरमियान में पॉज नहीं लेना है, यानी कि स्टॉप नहीं लेना है, ब्रेक नहीं मारना है, आपको चलते रहना है। और रियाजी को लास्ट में जो है तो आपको कर लेना है, यानी कि 10-15 दिन जब बाकी रहेंगे एग्जाम के लिए तब आपको रियाजी को कर लेना है। तब तक के लिए आप ये बाकिया जो सब्जेक्ट्स है इसको क्लियर कर लीजिए। और मॉक टेस्ट खुद से जो तो आप लगवा सकते हो, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उसको लेना है हफ्ते में एक बार जो है तो। और आंसर की भी जो है तो हमने टेलीग्राम चैनल पर दी हुई है, फॉर्मेट दिया हुआ है, उसके आप जेरोक्स करके ला लीजिए। और क्वेश्चन पेपर लेकर के गुज़िश्ता के जो क्वेश्चन पेपर है वो भी क्लासेस में आपको अवेलेबल करवाए गए हैं 2013 से लेकर 2025 तक, तो 24 तक। तो फ्रेंड्स ये तमाम तरह चीज़ें आपको खुद से करना है और मॉक टेस्ट इस तरीके से लगवाना है कि आंसर की का फॉर्मेट लेकर के आ जाना है और एक पेपर लेकर के बैठ जाना है। संडे के रोज़ छुट्टी होती है, जब भी आपको जो है तो फुर्सत मिले तो
उसको खुद से आपको चेक कर लेना है फ्रेंड्स, और खुद से जो है तो 2.5 घंटा आपको बैठना है कि कहाँ पर आप टाइम मिस्टेक कर रहे हो, और वॉच लगा कर बैठना है, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में वॉच नहीं होता है, आपको खुद से करना होता है, और वहाँ पर कुछ समझ में नहीं आता यानी कि स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स जो है तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो वो जो कन्फ्यूज़न है आपको यहीं पर क्लियर कर लेना है, ताकि आपके नंबर अच्छे से आए और आप आसानी से टीटी फर्स्ट अटेम्प्ट में, चाहे आप फ्रेशर हो, चाहे आप डीएड बीएड अपीयर हो, चाहे आप टीचर हजरात हो, जो कि 1 सितंबर 2025 का जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि दिया है, उसके अकॉर्डिंग तमाम तर टीचर हजरात को टीटी का एग्ज़ाम क्वालिफाइड करना लाजमी और ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, पहले ही अटेम्प्ट में आप क्वालिफाइड हो सकते हो, लिहाजा इस टेक्निक को अगर फॉलो किया जाए तो आसानी से आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। तो इसीलिए फ्रेंड्स, अगर आप कोई ऐसी क्लास के इंतज़ार में है या फिर क्लास के जो है तो फिराक में है कि आपको तमाम तर गाइडेंस किया जाए, तो इसी के लिए हम लेकर आए आपके लिए फुल जो तो बैच, जिसमें आपको डेली वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे और उसी के साथ आपको कंप्लीट सब्जेक्ट्स की यानी कि तमाम तर जो मज़ामीन है पेपर फर्स्ट और सेकंड के, उसकी कंप्लीट नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दी जाएंगी। और उसी के साथ आपको 4000 प्लस एमसीक्यूज़ एंड पीवाईक्यूज़ यानी कि इंपॉर्टेंट जो बार बार गुज़िश्ता के जो पूछे गए क्वेश्चन है, उसका सेट आपको क्वेश्चन बैंक की शक्ल में प्रोवाइड किया जाएगा। और उसी के साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स यानी कि गुज़िश्ता इम्तिहान की जो सवालिया पर्चे 2013 से लेकर 2024 के दरमियान जितने भी जो है तो टीटी के इम्तिहानात हुए विद आंसर के आपको दिए जाएंगे। और यहाँ पर तमाम तर चीज़ें आपको ये जो नज़र आ रही है, ये तमाम तर चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। अगर से आप पेपर फर्स्ट के लिए अब परचेज़ करना चाहते हो तो पेपर फर्स्ट की जो फ़ीस है वो 499 है ओनली, और बोथ पेपर अगर से आप लेना चाहते हो तो 799 में आपको कोर्स दिया जाएगा, जिसमें तमाम तर चीज़ें और तमाम तर जो तो आपको ये मवाद मिलने वाला है। तो जो भी इंटरेस्टेड है, नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर से आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।